और लोगों को फिर अपने साथ जोड़ना, क्योंकि अगर हम जगाने में कहीं पीछे रह गए तो वो कमजोरी शायद हमको जो कार्य आगे करने वाले वो शायद पूरा न हो पाए। माता जी अभी थोड़ा सा कीजिए। आप सबको मालूम होना चाहिए कि 2014 में जो आपने सरकार बनाई उसमें आपने देखा कि मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, जो पंडित दीनदयाल जी के विचार थे, समाज में खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया गया। ये 2014 से 2019 का इसमें आपने जब खाता खुलवाया, शौचालय दिया, तमाम तरह की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। आज हम उसके बाद 2019 में आपने क्षेत्रीय ताकत के साथ संघर्ष करते हुए सरकार बनाई और उसमें आपको क्या मिला? हुआ प्रभु राम का 500 साल से इसके लिए हम संघर्ष करके चले आ रहे थे। आज वो संघर्ष पूरा हुआ और वो श्री राम जो जन जन के हैं वो अपने स्थान पर ये प्रशंसा का विषय था, सारे दुख का गौरव का विषय था और आस्था का श्री राम का मंदिर वहाँ पाए। शायद पहले हम तमाम साथी नहीं बैठे, हम लोग नारा लगाते थे आज तो नारा ये उस समय जो हम लोग कर रहे थे शायद फिर लगातार संघर्ष करते हुए भगवान राम मंदिर में तमाम युद्ध हुए, तमाम लाखों करोड़ों लोग मारे गए और आप सबके सामने की सवाल हुआ, उसी का संघर्ष हुआ कि 6 दिसंबर 1992 में आप सब लोगों ने वो फुलाने की निशान बेटा अगर वो मिट्टी नहीं होती तो आज ये होता नहीं मिलता आप जनता। और जाने के बाद वो आ गया राम का मंदिर बन गया। फिर क्या कहते हैं मंदिर तो वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख भी बताई, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा दी। आज सब गौरव का विषय है ये। हम लोग तो 24 दिसंबर 1992 से 8 दिसंबर 1992 तक वहीं रहे, सामने ही सब कुछ हुआ। 6 दिसंबर की घटना अपने आंखों के सामने ठीक 12 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अंतिम दीवार गिरने तक मैं गवाह। आज वो जब याद करते हैं तो आज बहुत कठिन परिश्रम किया। वो लोग सोचो कि शाम को सांस से लड़ते चले आ रहे थे और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो अपने आंखों से ये गौरव प्राप्त गौरव को बनाए रखने के लिए अब आदमी बहुत से काम करते। आप जानते हैं कि वर्क फोर्स कह दे कि आज ये घर मेरा है, बड़ी समस्या है, इसको हटाना है और इसके लिए ही 400 पार। 400 पार का कारण ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो गया, तो थोड़े मिल गए, लेकिन 400 और जो भी 32 चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 30 सीट, कोई 32 सीट, कोई 56 सीट, कोई 100-150 के आगे कोई नहीं लड़ रहा है, कोई आगे नहीं। तो जब उन्होंने इसके लिए चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहता, वो खाली आता है और विरोध ऐसा होगा कि होगी और बातें आ रही सब जानकारी है तो क्या क्या करें। इस चुनाव पुराने जमाने में हम तलवार से काम चलाने के गाँव से काम चलाते थे, तो आज हमारा हथियार है मतदान वोट के बल पर हम पूरा काम करते हैं। इसलिए वोट जो है घर घर का पड़े, हर बूथ पर पड़े, हमारे समाज के लोग क्या करते हैं
चलिए उनको भी जगाने की जरूरत है। हम सब बढ़ करके आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर भारत आगे बढ़ेगा, फिर भारत जगत गुरु बनेगा, फिर विश्व गुरु बनेगा, फिर आत्मनिर्भर होगा। लेकिन इसके लिए हम सबको लगातार मेहनत करने की जरूरत है। और यह समय 15-20 दिन का है, कोई ज़्यादा दिन का नहीं। आज तारीख 7 हो गई, 13 दिन है, जिसमें 2 दिन तो पहले बंद हो जाएगा चुनाव प्रचार। तो 11 दिन मात्र बचे हैं। इस 11 दिन में आज काफ़ी दिन चला गया, इसलिए अब 10 दिन है। इस 10 दिन में हमको रात दिन एक करके लोगों को जगा करके उस मतदान में होने वाली जो आहुतियाँ हैं उसमें डरवाने का प्रयास करना है। यही एक निवेदन करने मैं आपके बीच आया हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन 20 मई को हमारा मतदान से जो युद्ध होगा उस युद्ध में हम कितनी सहभागिता कर पाएंगे, इसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर भारी है और बड़ी है। इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं। मेरा इतना ही आग्रह है कि आप लोग 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मत चलाकर, यानी सभी लोगों ने बता ही दिया है कि योगी जो सड़क समझा तेल पान जो भी है वो बता दिए, उसके हमको जानना नहीं है। हमको केवल इतना आग्रह करना है कि आप सभी लोग मत का प्रयोग जरूर करवाएं अपने मोहल्ले में। उनकी पर्ची है, पर्ची आई होगी या हमारे और जी है हमारे सेक्टर प्रभारी उनके 2 डॉक्टर भी आए होंगे, नहीं आए होंगे तो आएंगे। जिनके पास पर्चियाँ आ चुकी हैं वो जो देश के लिए किया, उस मत का इतना बड़ा प्रभाव रहा कि आपके बीच में भगवान राम जिस जगह पर विराजमान थे उस जगह आज उनका भव्य मंदिर बना। तो एक बार फिर हम लोग अपने हिंदू भाइयों से खास तौर पर सनातनियों से ये आह्वान करते हैं कि सभी लोग निकले और ज्यादा से ज्यादा मत लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार भारी बहुमत से विजयी बनाए और अपने शासनकाल को मजबूत करें। अगर हम ये मानते हैं कि 10 साल तक, अगर 10 वर्ष तक अवकाश न दिया हो, आपके लिए 18 घंटे काम करता हो, उस व्यक्ति को लोग लक्षण लगा देते, कहते हैं कि मतलब जिसके पास अपनी स्वयं की साइकिल ना हो, स्वयं का घर ना हो, उस पर लोग कहते हैं कि तो विचार बस इतना है कि आप लोग अगर ज्यादा दिन तक अपने सनातन को जिंदा रखना चाहते हैं तो फिर एक बार फिर उठे और जागे और अपनी सरकार को बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। फलीभूत होता दिख रहा है। इस मतदाता जागरूकता अभियान में हम सब यहाँ पर जनकपुरी के निवासी बैठे हैं। हमारे ठीक बगल में श्री राजेंद्र सिंह राजू जी बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष। उनके बगल में भाई सूर्यभान जी बैठे हैं, आप हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष लखनऊ जिला के, और इस विधानसभा के माननीय सह समन्वयक बगल में राजेश जी बैठे हैं। हमारे बगल में राजेश गुप्ता जी हैं पूर्व मंडल अध्यक्ष, और हमारे के श्रीवास्तव जी मंडल अध्यक्ष, और हमारे 35 साल के एक साथ खाने पीने वाले बैठे हैं। सामने बैठे सभी जनकपुरी के मतदाता बंधुओं, श्रेष्ठ बंधुओं, प्रबुद्ध बंधुओं, आप सबको आपके श्री चरणों में नमन। चुनाव सर पर है, बहुत सी बातें निकल के आ रही हैं विरोधियों द्वारा भी और अपने नेताओं के द्वारा भी। मैं कल
सुन रहा था, परसों से चल रहा है कि संविधान बदल देंगे, इसी पर चर्चा हो। 10 वर्ष हो गए, संविधान की तो कोई बात आई नहीं। और माननीय गृह मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि संविधान की बात बार बार ये विरोधी कर रहे हैं, ये अपने विषय में सोचें। हमने अगर बदलना होता कुछ भी तो बदल दिए होते। अमेंडमेंट बहुत पहले से होते आए हैं और आगे भी होंगे, ये तो है ही, और इसकी संविधान में पुनरावृत्ति होती है। ये हमें मिला है कि हम उस कालखंड, अपने कालखंड में जो भी हम चाहेंगे, अगर उसमें परिलक्षित है तो हम करेंगे। दूसरा ये है कि कभी कभी हरिजन और श्रवण की बात आती है, तो हमारी सरकार ने कहा कि छात्रावास बनाएंगे और छात्रावासों में फ्री पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे, जितने भी छात्रावास बने। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचशील सिद्धांत पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इसके पहले भी जो सरकारें रहीं उन पर कोई काम नहीं। जहाँ भी वो रहे विदेश में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वहाँ पर उन स्थानों का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। अभी बात आ रही थी भगवान राम के मंदिर की। भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद बना। यदि पुनः सरकार नहीं बनी तो 3 मंजिलों का बनना है। एक मंजिल में विराजमान है, दूसरे मंजिल में कुछ मूर्तियाँ और ऊपर मंजिल में संग्रहालय। ये सब हमको तो नहीं लगता पुनर्स्थापित हो पाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 1993 में शायद, उस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो संविधान में अपने आप पारित कर लिया और वहाँ पर पूजा पद्धति बंद कर दी। अभी वहाँ पर पूजा फिर शुरू हो गई है। मुझको नहीं लगता कि अगर सरकार नहीं बनी तो पूजा पुनः चलती रहे। ऐसे ही महाकालेश्वर कॉरिडोर, आपका मथुरा, ये सब जो कुछ हमें मिलने वाले हैं धार्मिक स्तर पर, ये सब के सब हमसे छीने ही जाएंगे। हमें कुछ मिलने वाला नहीं। बहुत मुश्किल से ये हम यहाँ तक आए हैं, पहुँचे हैं, और अगर इस बार हम चूके तो समस्याओं का समाधान बहुत दिन बाद मिलेगा। जिस व्यक्ति ने आज कमान संभाली है, आज विश्व में कहीं युद्ध होता है तो उस युद्ध में माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी को कहा जाता है कि अगर वो चाहें तो युद्ध रुक सकता है। हम विश्व गुरु किस तरह बन रहे हैं? विश्व गुरु की पहचान क्या है? यही तो है ना। गांव का मुखिया अगर कोई व्यक्ति जाता है और बीच में खड़ा हो जाता है तो कहता है कोई लड़ाई नहीं करेगा, तो वो मुखिया कहलाता है, चौधरी कहलाता है। आज भारत का प्रधानमंत्री तुम्हारे सबके बल पे, 140 करोड़ लोगों के बल पर पूरी दुनिया का मुखिया बना हुआ है। क्या उसे मुखिया हम नहीं बनाए रखेंगे? इसलिए हमें बहुत मेहनत के साथ वोट डालनी, मतदाताओं को जागरूक करना है। लोग कहते हैं कि मंदिर बन गया तो मुझे क्या मिला? मंदिर बना, अभी तो काशी विश्वनाथ में पूजा शुरू हुई है, कॉरिडोर बना है। पूरे 1 साल में प्रति महीने 1 करोड़ व्यक्ति आए हैं। 12 करोड़ लोग व्यक्ति तीर्थाटन के लिए आए हैं। इसके पहले या तो वो जाते थे गोवा या तो जाते थे ताजमहल, लेकिन अब कहाँ रहे हैं? काशी विश्वनाथ और राम मंदिर। राम मंदिर में जो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा वाले, वो 4 से 5 हज़ार रुपये पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर 1000 रुपये पैदा करना मुश्किल है। जो खीरा और ककड़ी बेच रहे हैं वो धन पैदा कर रहे हैं। काशी में जो छोटी नाव के चलाने वाले हैं वो 5 से 7 हज़ार रुपये रोज पैदा करते हैं। जो बड़ी नाव चलाते हैं वो 50 से 60 हज़ार रुपये पैदा करते हैं। अब आप कहोगे इतना पैसा कैसे? बड़ी बड़ी नावें हैं, विदेश से लोग आते हैं और 500 रुपये 400 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं, और पूरी जब नाव भरती है और 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर उधर जब चलते हैं तो उनके पूरे दिन के 50-60 हज़ार हो जाते हैं।
और तो और छोड़िए, उनके घर की जो बच्चियां हैं, उनके घर की महिलाएं महुआ और बरगद के पत्तों के दोने बनाते हैं दिन भर, और शाम को उनके घर की जो बच्चियां हैं वो उसमें थोड़ा सा कपूर डालती हैं और फिर उसी घाट पर, गंगा अश्वमेध घाट पर, काशी के घाटों पर पहुंच जाते हैं। लोग स्नान करते हैं और फिर दीपदान करते हैं। वो बच्चियां 250 से 300 रुपए पैदा करती हैं। लोग कहते हैं कि हमें क्या मिला? अरे भाई, हमें धारा 370 मिला। धारा 370 के तहत जो लोग वहाँ पर ठीक से निकल नहीं सकते थे, जो ईंटा और पत्थर फेंकते थे, वो आज जेल में हैं और हम बड़ी प्रफुल्लित दशा में चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारी योजनाएं कैसे इस पूरे भारत में चलती रहें, अनवरत चलती रहें, इसके लिए हमें मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हमें घर घर जाना ही होगा। हमें जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है उस तरह काम करना ही होगा। एक एक वोट की व्यवस्था होगी, आपको निकालना ही होगा। तो 30 तारीख को चुनाव है। कहते हैं लोग पहले मतदान फिर जलपान।